मैं पुलिस को वहां जाके पत्थर मारने जाऊंगा और खालिस्तान जिंदाबाद करूंगा तो पुलिस क्या करेगी। तो मैं भी एक किसान हूँ, 10 किले का किसान हूँ मैं। मेरे किसान भोले भाले हैं। मोदी दोबारा कानून वापस लेके आ रहा है, गोलीबारी हो और कुछ लोग मर जाए। वहाँ दारू भी मिल रही है रात को, भैया खाना अच्छा मिल रहा है। मैं मोदी जी का इसलिए भक्त हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जासूस बाबा। 2024 का इलेक्शन नजदीक आ गया है। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है, किसानों की जो मांग है क्या वो जायज है। सर क्या नाम हुआ आपकी? मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का पैदा हुआ हूँ और वहीं से रहने वाला हूँ। मेरे भाई वगैरह गांव में रहते हैं, मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। मैं भी एक किसान हूँ, 10 किले का किसान हूँ मैं। तो ये तो जैसे कि बता रहे हैं कि ये जो किसान लोग धरना दे रहे हैं, ये बेफजूल का धरना दे रहे हैं। भाई साहब ये कांग्रेस फंडेड है। मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ। इनकी 2 महीने से मीटिंग चल रही है किसानों की कांग्रेस नेताओं के साथ। अच्छा। 16 नवंबर को रमनदीप मान जो किसान नेता है उसने मीटिंग किससे करी? दीपेंद्र हुड्डा से। 24 तारीख को करी सैम पित्रोदा से। और सैम पित्रोदा वो है जो जॉर्ज सरास का और राहुल गांधी के दोनों का मेडिटेटर है, बातचीत करता है, लेना देना करता है। और जॉर्ज सरास वो है जो कहता है कि मोदी जी को हराने के लिए मैं $1 लगा दूंगा। अब ये बताओ मुझे कैसे पता चला? 24 तारीख को उसने अपने फेसबुक पेज में डाला ये, और फिर उनकी मीटिंग होती है 11 तारीख को। ये 5 किसान नेता जो अब बैठे हैं, इनकी स्टारबक्स चंडीगढ़ में मीटिंग होती है। उसके बाद फिर 24 दिसंबर आ जाता है। 11 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर को दिग्विजय से मीटिंग होती है। 25 दिसंबर को पवन खेड़ा से मीटिंग होती है। उसके बाद 8 जनवरी को फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा से मीटिंग होती है। फिर 10 और 12 जनवरी को ये घोषित किया जाता है कि 13 फरवरी का प्रोग्राम है। अब आप बताओ, इसमें मैं तो समझ गया जो गेम है, क्योंकि ये सारी कांग्रेस है। मैं क्यों दुखी हूँ कांग्रेस से? उनने मेरे पंजाब का बेड़ा गर्क करवा दिया कांग्रेस ने। वहां पे जो गड़बड़ हुई थी, आप प्रधानमंत्री एपिसोड 14 शेखर कपूर जी ने यूट्यूब पे डाल रखा है। सारे लोग, देश के लोग वहां देखे कि कैसे कांग्रेस ने पंजाब को बर्बाद किया। आज हम 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है मेरा पंजाब। मुझे दुख होता है। छोटे किसान तो उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन ये बड़े नेता है ना, ये बेचते हैं आंदोलन। तो ये जो सारे किसान को जो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग खालिस्तानी है, तो क्या वो सच में खालिस्तानी? इसमें ऐसा है, जब कोई एक आंदोलन चल गया उसमें जो सारे विरोधी हैं वो आके इकट्ठे हो जाएंगे। कह रहे हैं ना दुश्मन दोस्त होता है, तो वो वाली कहानी है। वहाँ दारू भी मिल रही है रात को, भैया खाना अच्छा मिल रहा है। तो अब हमने फसल बोली है 2-3 महीने, हमें कोई काम नहीं। अप्रैल में जाके काटेंगे गेहूँ, तब तक हम मौज करेंगे। वहाँ मिल रहा है भैया खाने को। उनकी जो मांगे हैं एमएसपी के ऊपर, जो कर्ज माफी, तो ये सब मतलब सारा झूठा है क्या? देखो एमएसपी मिलनी चाहिए और सरकार दे भी रही है जो, लेकिन देखो अगर हमारे अधिकार है तो हमारी देश के प्रति कुछ ड्यूटी भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो ऐसा अन्न खाएं जिससे बीमारियां ना फैले, हम इतना उसमें खाद और स्प्रे डाल के आज इतना बना रहे हैं। भाई पैसा लो, दे रही है पब्लिक, ऑर्गेनिक महंगा ले रही है ना। एमपी में 45 रुपए किलो गेहूं मिल रही है, आटा मिल रहा है, वो ले रही है ना पब्लिक। क्यों ले रही है? कि भाई वो इतना, उससे खाने से बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो सरकार इसमें कुछ करती क्यों नहीं है? सरकार का ये जिम्मेदारी है। सरकार इतना बढ़िया बिल लेके आई थी, वो तब मेरे गांव में पता क्या कहते थे? तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। हम तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ संसार देखा हुआ है। हम तो 30 साल से दिल्ली में रहते हैं, यहाँ ड्राइवरी करी, यहीं ट्रांसपोर्ट बनाई। ये लोग क्या करते हैं, गांव में लोग होते हैं भोले भाले, मेरे किसान भोले भाले हैं, उनको भड़का दिया तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। अब भी मेरे गांव में पता क्या बोल रहे हैं? दिल्ली चलो, मोदी दोबारा कानून वापस लेके आ रहा है। अब जो भोले भाले हैं वो तो चल ही पड़ेंगे, उनको क्या है। अब मोदी जी ने माफी मांग लिया था, उस पर क्या कहिएगा? भाई उसने क्या करा? आपको मोदी जी को लगा कि इसमें फॉल्ट है तभी ना माफी मांगा? मोदी जी बहुत ग्रेट आदमी है। उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर मैं इनको समझा नहीं पाया तो उन्होंने वापस ले लिए कि हो सकता है कल इनको महसूस होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो अगर इनकी से साथ लड़ाई हो, गोलीबारी हो और कुछ लोग मर जाए, तो ये भी मेरे देश 700 किसान जब मर गए उसके बाद मोदी जी को दिमाग खुला। अब देखो 700 किसान, आप नहीं पता, मैं दिल्ली में ही था जब 1987 में बाबा महेंद्र टिकैत लेके आया था आंदोलन। तो यहाँ पे गोली चला दी थी कांग्रेस ने, 27 किसान मार दिए थे। बताओ मोदी जी की राज में एक भी किसान को मारी हो गोली?
भाई वो मर गया को रात को मेरे जैसा दारू पी के पैर फिसल गया, गड्ढे में गिर गया, किसी को बुजुर्ग था अटैक आ गया, कोई कैसे मर गया, वो तो मोदी जी ने नहीं मारे ना भाई, मोदी जी ने थोड़ी मार दिए। अभी जो पुलिस के द्वारा उनके ऊपर जो चलवाया जा रहा है आंसू गैस के गोले, उनको आने से, दिल्ली आने से रोका जा रहा है, वो कौन करवा रहा है? वो ऐसा है, पुलिस खड़ी है वहाँ, देखो वहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मेरा बॉर्डर ये है, मैं पुलिस को वहाँ जाके पत्थर मारने जाऊंगा और खालिस्तान जिंदाबाद करूंगा तो पुलिस क्या करेगी? मेरे को पीछे करने के लिए क्या करेगी पुलिस? मैं वो बैठे हुए, वो भी किसान के पुत्र है। तो पहले इधर से चला है तभी ना उधर से पत्थर फेंका गया। अरे आप भाई साहब इस देश के नागरिक हो, किस पे पुलिस ऐसे गोली और वो मार रही है बताओ? जहाँ धरना हो रहा है वहाँ तो पुलिस रोकने के लिए करेगी भाई, पुलिस अपनी हद में बैठी है, आप जाके पंगे लोगे, उनके वो उखाड़ने की कोशिश करोगे तो पुलिस क्या करेगी? उनको भी ड्यूटी है, जवाब देना है तो वो भी किसान पुत्र ही है, वो नहीं चाहते उड़दांगो, वो कह रहे आप अपनी मांगे लो, जो जायज मांगे सरकार से मांगो। और देखो यहाँ पे कितना बड़ा आंदोलन किया था नाजारे ने, कोई एक भी गड़बड़ हुई, एक भी उड़दांग हुआ। और पिछली जब ये आंदोलन आया था 26 जनवरी में क्या बेइज्जती हुई थी हमारी विदेश के अंदर, तो दुनिया में भारत की बेइज्जती हुई थी उस टाइम। मैं एक देशभक्त किसान हूँ, मैं हमारे बच्चे फौज में भी गए हैं और देशभक्त हैं। हम अपनी ये धरती माँ ने ये जो हमें अन्न देती है, ये देश की धरती है, इससे गद्दारी नहीं करेंगे, पैसा लेके और गलत काम करें, ये हमारे को गवारा नहीं है। हम भी किसान पुत्र हैं, किसान पुत्र। हाँ, 10 किले की खेती है, मेरे भाई कर रहा है। कल शायद जो सरकार है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बुलाया था किसान लोग को, बोला कि 5 साल के लिए आपको एमएसपी के ऊपर जो है मान किया जाएगा, लेकिन किसान के जो नेता लोग हैं उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने मानना ही नहीं भैया, वो मानने के लिए थोड़ी आए। मैंने तो आपको चिट्ठा खोल के बता दिया कि ऐसी डिमांड रखो जो किसान सरकार पूरी ना कर सके। पहली बात देखो 2 महीने बाद चुनाव है, अब नई सरकार आने का इंतजार करना चाहिए था। भाई तुम्हें मोदी से अगर कोई एलर्जी है तो आप वोट मत दो, अपने यहाँ से हरा दो उसको, लेकिन देखो कौन सी सरकार आ रही है उससे फिर वार्तालाप करो ना, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। लेकिन ये फंडेड स्ट्रैटेजी है, क्यों? कि सरकार से पंगा होगा, सरकार गोली चलाएगी, उससे 2 फायदे हैं, राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी, दूसरा ये कहा जाएगा कि देखो जी मिनॉरिटी को मार दिया। तो ये इसलिए ये किसान आंदोलन को कांग्रेस ने फंडेड करके भेजा है और पूरी तरह ये पूरे देश जानता है। मेरा देश के बहुत लोग यहाँ जागरूक है, 2 साल से मोदी जी को जिता रहे, मोदी जी ने आज विश्व में नाम ऊंचा कर दिया ना, तो इसलिए मैं मोदी जी का इसलिए भक्त हूँ, मोदी जी के देश भक्त हैं, इसलिए उनको सलूट करता हूं मैं। मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता था, और उनके पीछे वाकई कोई डिवाइन शक्ति है। तो क्या लग रहा है ये जो 24 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें किसान आंदोलन का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सबको पता है क्या हो रहा है। भाई किसान सिर्फ यही चंद लोग, 25,000 किसान थोड़ी है, 5-15 करोड़ किसान है, और 4 भी एक घर के जी लगा लो, 60 करोड़ लोग जो है ना किसानी खेती से पलते हैं। तो इसलिए 20-25 हजार लोग ये देश को, पहले भी ये इन्होंने करा गलत, वो तीनों कानून हमारे फायदे के थे, इन्होंने 90% लोगों का नुकसान करा, गरीब किसानों का 10% आड़तियों ने। ये आड़ती हैं, आप जाके देखो फार्म हाउस इनके घर में रेंज रोवर और बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हैं, गरीब किसान तो बेचारा खेतों में पड़ा है। तो फिर ये किसान है, मैं इनके पास बड़ी किसान है ये, हाँ, तो इनके पास अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो ये किसान नहीं है। भाई किसान है, ये बड़े बड़े आड़ती है, बड़े बड़े ये ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े पैसे इकट्ठे करते हैं कई धंधे करके। तो किसान तो बेचारा जो 5-7 किले का किसान है, 5-7-10 बीघे का किसान है, उसको सारा दिन खेत से ही फुर्सत नहीं है। तो ये जो है पूरा फंडेड है, इसलिए ये मोदी जी की छवि खराब करने के लिए। अच्छा, मोदी जी को बदनाम करने के लिए क्योंकि देखो अमेरिका भी नहीं चाहता कि जिस क्रॉस से भारत बढ़ रहा है ऐसे हमें 20 साल में क्रॉस कर देगा ये। अच्छा, अमेरिका भी ये सोच रहा है, वो नहीं चाहता मेरी सुपर पावर है, मैं हूं तो कोई छीन ले। लेकिन सारी दुनिया को पता है, क्योंकि भारत की हमारी जो संस्कृति है ना, जो हमारी संस्कृति है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, वहाँ नहीं है ये चीजें, ये हमारे खून में है। तो इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ अग्रसर हो रही है, इसलिए ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ फंडेड आंदोलन है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।